हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी प्रोडक्टिव वे में चल रही होगी। जून 2026 में जो यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है उसमें 40 टू 45 डेज ही बचे हुए हैं। तो ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी तैयारी जोरों पे चल रही है। बाकी उसमें कुछ कमी रह जा रही है तो अभी भी टाइम है, आप उसे कंप्लीट करिए। आप प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस करिए, क्योंकि दिसंबर 2025 में जो पेपर हुआ था आप उसको भी सॉल्व करिएगा। बिकॉज इतनी हाई कट ऑफ गई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार की तैयारी बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो उसको ध्यान में रखिएगा और उसके पेपर को सॉल्व करिएगा। खास करके जो 2025 जून में पेपर हुआ था, 2025 के दिसंबर में जो पेपर हुआ था, इन दोनों पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। तो उन दोनों को सॉल्व करके जाइएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि उसमें से ही आ जाएं या वैसे टॉपिक से आ जाएं, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है सिलेबस पे। जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, इतिहास का जो सिलेबस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और खास करके हम सिलेबस में ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। और आप भी अगर पीवाईक्यू देख रहे हैं तो आप मेरी बातों से रिलेट कर सकेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सेव कर लीजिए। तो जो मैं आज आपको टॉपिक बताने वाली हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको नोट डाउन, फिर से बोल रही हूँ, फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली यूनिट है वो स्रोत संबंधी वार्ता। उसमें पहला पॉइंट क्या है? स्रोत संबंधी वार्ता। और मैं पहले ही बता दूं कि इतिहास का ही मैं बता रही हूँ, अन्य सब्जेक्ट का ऐसे ही मैं फर्स्ट पेपर का भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जिसमें कि स्रोत संबंधी वार्ता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें है पुरातत्वीय स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र की जानकारी, पुरातत्वीय स्थलों का काल, साहित्यिक स्रोत। ऐसे ही पूरा वो ना पढ़ते हुए मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। तो इसमें जो साहित्यिक स्रोत दिया हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत जो है, जैसे अशोक के शिलालेख हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख से, स्तंभलेख से एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, तो आप उसे केयरफुली पढ़ के जाइएगा। और साहित्यिक स्रोत में जैसे मैंने मेडिवल हिस्ट्री का अपने प्रीवियस वीडियो में करवाया था कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है और उसमें क्या लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री में भी है साहित्यिक स्रोत, तो आप उसको याद करके जाइए। तो बुक और राइटर मेनली पूछा जाता है इसमें। हो गया। दूसरा चीज हो गया शिलालेख, हो गया मैंने बताया अशोक का और कनिष्क का। ऐसे ही कुषाण वंश में कुछ शिलालेख मिलते हैं, गुप्ताज में ऐसे शिलालेख मिलते हैं, वो आप इसको याद करके जाइएगा। मेनली बात करते हैं यूनानी लेख की। यूनानी में जैसे चीनी यात्री आए थे, अरबी विद्वान आए थे, तो इन लोगों का कालानुक्रम जो है वो क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है कि कौन सा कब आया था। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने टिक कर दिया है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं पशुचारण और खाद्य उत्पाद की। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इसी में बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो मध्य पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल में इसमें पढ़ना सिर्फ इतना है आप लोगों को कि टेंशन होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसमें से कौन से स्थल। तो सबसे पहले आप मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, और नव पाषाण काल के कुछ स्थल हैं उनको याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल से उतने भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस ये याद रखिएगा कि कौन सा काम जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में मानव ने कौन सी एक्टिविटीज की थी, मध्य पाषाण काल में मानव कौन सी एक्टिविटीज करता था, या नव पाषाण काल में मानव कैसी एक्टिविटीज करता था। आग की खोज कब हुई थी, पहिए की खोज कब किया था, लाइक दैट। उसने मिट्टी के बर्तन बनाना कब स्टार्ट किया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही हम बात करें ताम्रपाषाणी, तो ताम्रपाषाणी कुछ संस्कृतियां थी जैसे कायथा, मालवा, जोरवे। ये सब जो संस्कृतियां थी इनको क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा। इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, इनका बस क्रोनोलॉजी सेट रखिएगा कि कायथा पहले आती है, आहड़ पहले आती है, या लास्ट में कौन जोरवे आती है, लाइक दैट। जितने भी स्थल हैं आप इसको क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता की बात करें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसकी बात करते हैं तो इसमें मेनली क्या है, इसके स्थल हैं, किस नदी के किनारे हैं, ये याद रखिएगा। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सभी पेपर में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा चीज ये चीज है इसमें कि किस स्थल से क्या मिला हुआ है। मेनली मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। जैसे कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। लोथल से हमें पोर्ट मिलता है, बंदरगाह मिलता है, और वहीं कालीबंगा से हमें यज्ञ वेदी मिलती है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, तो ऐसे मिलान करने का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इजी लेवल पे आप ये चीजें याद कर लीजिएगा, ये की पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका कौन। फर्स्ट यूनिट में ही है। हाँ, वैदिक सभ्यता हम देखते हैं। वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल, तो आर्य संबंध विवाद, सामाजिक संस्थाएं, राज्य संरचना, राज्य के सिद्धांत, ये सब इसमें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अगर प्रीवियस पेपर देखा जाए दिसंबर 2025 का, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सबसे पहले है आप ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसको आप पढ़िएगा। और इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद में जो मंडल दिए हुए हैं, जैसे 7वें मंडल में क्या मिलता है, 10वें मंडल में क्या है, विवाह सूक्त इसमें वर्णन है, या सूर्य स्तुति के मंत्र किसमें है, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो मंडल दिए हुए हैं आप उनको पढ़िएगा। पुरुष सूक्त किसमें मिलता है, तो ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको लुसेंट बुक में भी मिल जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर देखा जाए दो दो बार की, तो उसमें से ऋग्वेद से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको याद रखिएगा। यजुर्वेद से संबंधित यही है, कौन सा उनका कौन सा ये है, कितने पार्ट में है, कितने उपनिषद हैं, ये एक मैं आपको चार्ट ही दे दूंगी, आप याद कर लीजिएगा। उतना ही क्वेश्चन आता है ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल से। तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में क्या था और उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजेस आए थे, ये याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इस टाइम पे अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बौद्ध और जैन धर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। आप प्लीज इसको रिवाइज करके जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, अब बात करते हैं महाजनपद की। महाजनपद में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी महाजनपद हैं, सबके आप 16 महाजनपद जो दिए गए हैं, सबके आप राजधानी, सबका क्षेत्र, सब किस राज्य में है, आप ये याद कर लीजिएगा। इतना सफिशिएंट रहता है, इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, महाजनपद से। दूसरी चीज एक है, मैंने आपको पहले बताया, जैन और बौद्ध धर्म, और खास करके आजीवक संप्रदाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मेनली आजकल साहित्य पूछा जा रहा है, तो कौन सा साहित्य किसने लिखा है और किस धर्म से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। आज के लिए हम ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट जो होगा, अभी हमने फर्स्ट यूनिट में अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है। अभी आगे आपको फ्रूटफुल लगे, इम्पोर्टेंट लगे, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।